त्रेता युग का समय था। वनवास के दिनों में पंचवटी के घने वन में राम, लक्ष्मण और सीता निवास कर रहे थे। सब कुछ शांत था, पर छाया हुआ था एक गहरा षड्यंत्र। लंका का राजा रावण सोच रहा था, अगर राम को तोड़ना है तो पहले उनके हृदय को छीनना होगा, और वह हृदय है सीता। उसने मारीच को आदेश दिया, सोने का हिरण बन जा। और अचानक वन में प्रकट हुआ एक अद्भुत हिरण, जिसकी देह सोने सी चमक रही थी। सीता मंत्रमुग्ध हो गई। प्रभु, यह हिरण कितना सुंदर है, कृपया इसे मेरे लिए ले आइए। राम मुस्कुराए, अवश्य जानकी, और वे हिरण के पीछे निकल पड़े। कुछ देर बाद वन में गूंजी एक आवाज, हे लक्ष्मण, हे सीता। सीता घबरा उठी। लक्ष्मण, तुरंत जाइए, प्रभु संकट में हैं। लक्ष्मण ने कहा, देवी, यह राम की आवाज नहीं, यह छल है। परंतु सीता के आंसुओं ने उन्हें विवश कर दिया। जाते जाते उन्होंने जमीन पर एक दिव्य रेखा खींच दी। मां, इस सीमा को पार मत कीजिए, यही आपकी रक्षा करेगी। कुछ ही समय बाद वहां आया एक साधु, कृशकाय शरीर, जटाझूट वाले वस्त्र, हाथ में कमंडल और चेहरे पर भक्ति का आभास। उसने धीमी आवाज में कहा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सीता जी तुरंत उठी। स्वागत है महाराज, कृपया प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपको भिक्षा दूंगी। साधु पास आकर बोला, देवी, यह कैसी रेखा है, मैं इसे लांघ नहीं सकता। अगर आप सचमुच दानशील हैं तो स्वयं बाहर आकर भिक्षा दीजिए। सीता बोली, यह रेखा मेरे देवर लक्ष्मण ने मेरी रक्षा के लिए खींची है, आप यहीं ठहरें, मैं भीतर से भिक्षा दूंगी। साधु ने करुण स्वर में कहा, देवी, मैं साधु हूं, अतिथि हूं, अतिथि देवो भव, यही आर्य धर्म है। क्या आप एक साधु को खाली हाथ लौटा देंगे? सीता का मन द्वंद्व में पड़ गया। मर्यादा निभाई या धर्म? उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मैं अतिथि को खाली हाथ नहीं लौटा सकती। कृपया क्षण भर ठहरें, मैं बाहर आकर भिक्षा देती हूं। धीरे धीरे सीता जी के कदम आगे बढ़े। उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की। अचानक साधु कांप उठा, उसकी हंसी गूंज उठी और उसका रूप बदलने लगा। साधु की कमर सीधी हुई, शरीर विशाल हुआ, 10 सिर प्रकट हुए, 20 भुजाएं फैल गईं, भयानक स्वर गूंजा, हाँ हाँ हाँ, जानकी, मैं हूं लंका का रावण। सीता घबरा कर बोली, तुम कौन हो? साधु वेश में छल क्यों? रावण ने गर्व से कहा, आज से तुम मेरी हो, चलो मेरे साथ, लंका की रानी बनो। सीता ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं श्री राम की धर्मपत्नी हूं, तुम्हारे स्पर्श से भी मेरा तन जल उठेगा, मैं कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। क्रोधित रावण गरजा, सीते, मेरी आज्ञा टालने का साहस, तो अब मैं तुम्हें बलपूर्वक ले जाऊंगा। उसने सीता को पकड़ लिया, पुष्पक विमान में बैठाया और आकाश की ओर उड़ चला। धरती कांप उठी, वन गूंज उठा, पक्षी भय से चिल्ला उठे। सीता पुकारती रही, हे राम, हे लक्ष्मण। उनकी आवाज आसमान तक गूंजती रही, और वही क्षण त्रेता युग के सबसे बड़े युद्ध की नींव बन गया। अब धर्म और अधर्म का महासंग्राम अवश्य होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। आपका सहयोग ही हमें और महान कहानियां में लाने की प्रेरणा देता है।